DJ Dave. DJ Dave. परेड कमांडर अब इस भव्य परेड का कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि बंश बहादुर सिंह जो द्वितीय कमांड पे हैं, टोली नंबर 1 से हैं। तृतीय कमांड पे गोविंद यादव टोली नंबर 7 से हैं। और ये 17 टोलियां बनाई गई हैं, इनके टोली कमांडर टोली नंबर 1 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी अखिलेश कुमार यादव हैं। टोली नंबर 2 के श्री नीरज शुक्ला हैं। टोली नंबर 3 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी रवि कुमार चौबे हैं। टोली नंबर 4 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी मनीष कुमार शर्मा हैं। टोली नंबर 5 के रिक्रूट आरक्षी प्रदीप कुमार सिंह हैं। टोली नंबर 6 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी परितोष सिंह हैं। टोली नंबर 7 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार हैं। टोली नंबर 8 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी राकेश यादव हैं। टोली नंबर 9 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी विशाल कुमार तिवारी हैं। और टोली नंबर 10 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी धर्मेंद्र हैं। कि 6 महीने इन जवानों ने इसी ग्राउंड पे बहुत कठिन मेहनत किया।
इस गर्मी में अपना खून पसीना बहाया। ये अलग अलग घरों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग जाति मजहब धर्म से आए थे। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी पुलिस संगठन में इतनी संख्या नहीं है जितना उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सदस्य बने, ये एक रूपता इनके अंदर आई, इनके अंदर वर्दी की एक रूपता आई, ये वर्दी के परिवार से जुड़ गए। अब इनका कोई परिवार नहीं है, इनका एक ही परिवार है, उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार, जिसके आज ये सदस्य बन जाएंगे। पुलिस परिवार का गुरुत्तरदायित्व इनके कंधों पे अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। थोड़ी ही देर में उत्तीर्ण विद्यार्थी बनने के बाद ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जाबाज सिपाही बन जाएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन होना है। इसमें जो रिक्रूट आरक्षी हैं, जो हमारे आरटीसी गाजीपुर को दिए गए थे, ये जनपद वाराणसी, जनपद चंदौली और जनपद जौनपुर से आए थे। 17 टोली बना करके मैंने आपको बताया इनका प्रशिक्षण हुआ। इनको बाह्य विषय में, फील्ड क्राफ्ट में, टैक्टिस में, शस्त्र परीक्षण में, वेपन्स थ्योरी में और पुलिस विभाग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका वर्तमान संगठन तथा विभागीय कार्यप्रणाली, इसका अनुशासन और जो भारतीय संविधान है, कानून है, साक्ष्य अधिनियम है, सब में इनको पढ़ा लिखा के पारंगत किया गया, इनको जानकारी दी गई। ये दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग इस एक्ट 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उसी एक्ट के तहत 1863 में पुलिस विभाग का गठन हुआ था। उस समय इसका मुख्यालय इलाहाबाद में हुआ करता था। आईजी स्तर के अधिकारी इसके मुख्य प्रभारी हुआ करते थे। जब इसका मोटो था प्रोटेक्शन ऑफ गुड एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ बैड, अच्छे को, अच्छाई को, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा देना, उनको संरक्षा देना और बुरे लोगों को ये जो अर्जुन पैदा हुआ है, देखिए ताली बजाइए। विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर श्री राम किशोर जी हैं और इन कैडेट्स के, इन रिक्रूट आरक्षी के घरों से, परिवारों से जो इनके परिजन आए हैं, इनके माता पिता आए हैं, इनके दोस्त आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, बहुत ही कर्मठ हैं। उनके देखिए ताली बजाने में जो लोग कोताही करेंगे, इसका मतलब वो पूरे मन से यहाँ नहीं, जल्दी के साथ में यहाँ आरटीसी प्रभारी रहे SIP श्री महेंद्रनाथ यादव एवं वर्तमान में आरटीसी प्रभारी के पद पे अभी नियुक्ति हुई है SIP। इस भव्य परेड के परेड कमांडर प्रथम रिक्रूट आरक्षी प्रत्येश सिंह है, जो टोली नंबर 4 से है। द्वितीय कमांड पे एक बार इनका मनोबल बढ़ाइए। श्रीमान, परेड निरीक्षण को तैयार है। कमांडर, जगा लो।
up, up, up. का कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि बंश बहादुर सिंह जो द्वितीय कमांड पे हैं, टोली नंबर 1, टोली नंबर 3 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी रवि कुमार चौबे हैं। टोली नंबर 4 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी मनीष कुमार शर्मा है। टोली नंबर 5 के रिक्रूट आरक्षी प्रदीप कुमार सिंह है। टोली नंबर 6 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी परितोष सिंह है। टोली नंबर 7 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार है। टोली नंबर 8 के टोली और टोली नंबर 10 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी धर्मेंद्र है। बाजो सस Brad Bashro टोली नंबर 11 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी वीरेंद्र कुमार यादव है। 14 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी अनूप कुमार है और टोली नंबर 15 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी महेंद्र कुमार यादव है। टोली नंबर 16 के टोली कमांडर रिक्रूट आरक्षी प्रमोद। पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर का आगमन होगा, जिनके द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। 8:30 पर जो इस समारोह के मुख्य से अलग अलग गांवों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग जाति मजहब धर्म से आए थे, लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का बहुत पहले गीता में संभवाम युगे युगे, जब जब दुष्टों का दमन करना होगा तब तब कृष्ण और अर्जुन की तरह लोग इनको इस तरह तैयार किया गया है बहुत कम समय में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस तरह इनको हम लोगों ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को एक धरोहर के रूप में इनको सौंपने के लिए अब इनको हम लोग इन जवानों ने इस गांव में जब काम शुरू किया था, अलग अलग गांव से आए थे। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी, कुछ लोग सोच रहे थे कि हम कहाँ आ गए। तब इनको समझाया जाता था कि आज के समय में गांधी जी ने कहा था, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अगुआ थे, तुमको यह अवकाश मिल रहा है इस पुलिस विभाग में भर्ती होने के कारण, तुम्हें यह अवसर प्राप्त होगा कि एक पीड़ित को, एक मजलूम को, एक गरीब को त्वरित न्याय दे सकोगे। जो गांधी जी ने कहा था उसको सार्थक कर सकोगे। आज की नींव हमी है, जो कंगोले खड़े होते हैं वो दिखाई देते हैं, नींव नहीं दिखाई देती है, लेकिन नींव हमी है। हमारे नींव में बड़े बड़े कंगोले खड़े होते हैं। धूप है, इनको बताया जाता था कि मित्रों, तुम जिस विभाग में जा रहे हो वहां हो सकता है कुछ कभी कभी ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक सोने को नहीं मिलता है। कई दिनों तक लाई चला लेके जंगलों में काम भी कर रात को आते थे वापस, लेकिन श्रीमान विशाल परेड निरीक्षण को तैयार है। दीक्षांत परेड का निरीक्षण करने के लिए मुख्य अतिथि महोदय नीलाजी रेंज वाराणसी परिक्षेत्र और पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर
परेड के निरीक्षण के लिए परेड कमांडर के साथ प्रस्थान। मुख्य अतिथि में आप देख रहे हैं सभी कदम सीना। नंबर 10 प्लाटून वेस्टर्न। हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं से विनम्र जो ड्रिल कराई जाएगी, इनके घरों से इनके परिजन दोस्त मित्र जो आए हैं। प्लान चल। प्रथम कमांडर इस भव्य परेड के प्रथम नेतृत्वकर्ता अब अपने द्वितीय कमांडर के पास जा रहे हैं। प्रथम और द्वितीय कमांडर मिलकर, प्रथम कमांडर प्रत्येक सिंह जो टोली नंबर 4 से है, द्वितीय कमांड पे वंश बहादुर सिंह जो टोली नंबर 1 से है, तृतीय कमांड पे रिक्रूट आरक्षी गोविंद यादव जो टोली नंबर 7 से है। आपने देखा परेड कमांडर के एक कमांड पर सभी 17 की 17 टोलियां कदम से कदम मिलाकर सीना चौड़ा करके और मंच की तरफ आने के लिए चल रही हैं। इनके कदम ही बताते हैं कि भिन्न भिन्न जगहों से, भिन्न भिन्न परिवारों से, भिन्न भिन्न जाति मजहब से आने के बाद जो इनको भिन्न भिन्न परिवारों से, भिन्न भिन्न जाति मजहब से आने के बाद जो इनको ट्रेनिंग दी गई, अब एक परिवार के सदस्य हो गए, अब एक पुलिस परिवार के सदस्य हो गए, अब एक वर्दी परिवार के सदस्य हो गए, अब एक अनुशासित परिवार के सदस्य हो गए। इनके चलने, बोलने, बैठने, उठने, ड्यूटी करने, हर चीज में एक अनुशासन में जो ट्रेनिंग पहले 12 महीने होती थी वो केवल 6 महीने हुई है। तब भी इन जवानों ने अपने को इस पुलिस अनुशासन में, पुलिस परिवार की रीति नीति में, इसके रस्मों रिवाज में, इसके रंग ढंग में अपने को ढाल लिया है। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस भव्य परेड के मंच से गुजरने वाले इस कार्यक्रम का। ताली बजाने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डब्बे की आवाज पर पैर से पैर मिलाते हुए जवान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोली नंबर 2 के जवान मंच के सामने आते हुए
बहुत बढ़िया। गाइड सामने देखता है, बाकी टोली दाहिनी देखते हुए जाती है। बहुत बढ़िया ड्रिल, बहुत बढ़िया ड्रिल। निकालो हाथ। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस भव्य परेड के मन से गुजरने वाले इस कार्यक्रम का। ताली बजाने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गद्दी की आवाज पर पैर से पैर मिलाते हुए जवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोली नंबर 2 के जवान मंच के सामने आते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाइड सामने देखता है, बाकी टोली दाहिने देखते हुए जाती है। बहुत बढ़िया ड्रिल, बहुत बढ़िया ड्रिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टोलियां मंच से ही नहीं गुजर रही हैं, बल्कि अपनी पासिंग आउट परेड की राह से भी गुजर रही हैं। अभी जो रिक्रूट आरक्षी। बहुत बढ़िया। ये टोलियां मंच से ही नहीं गुजर रही हैं, बल्कि अपनी पासिंग आउट परेड की राह से भी गुजर रही हैं। अभी जो रिक्रूट आरक्षी कहे जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब ये शपथ लेंगे रिक्रूट शब्द हट जाएगा और ये पूर्ण आरक्षी हो जाएंगे। और आरक्षी बनने की जो राह है, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन, परिश्रम, बड़ी निष्ठा से इन्होंने इसको पार किया है, इन्होंने इसको प्राप्त किया है। ताली बजा के स्वागत करिए।
और अंतिम टोली 17वीं टोली मन से गुजरती हुई। मैं आपको बता रहा था, इन्होंने बहुत कठिन रास्ता चुना। भर्ती होने के लिए गांव में दौड़ लगाते रहे। भर्ती होने के समय पुलिस लाइन के ग्राउंड्स में, आरटीसी के ग्राउंड्स में दौड़ लगाते रहे। आई है कितनी इन्होंने मेहनत की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और ये जब हमको सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, भारतीय सेना में नहीं आ सकते हैं, ये अपने समाज के वो वीर पुरुष हैं जिनके अंदर कोई आलस नहीं है, कोई कायरता नहीं है, किसी भी तरह से ये मेहनत से छूटते नहीं है। ये वो सोना चल बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। कमांडर वापस कर। परीक्षण में, फायरिंग में जिन कैडेट्स ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो अपनी टोले में और इस पूरे 17 टोले में जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, इनको पुरस्कार समीक्षा क्रम में परेड आगे आ गई है। अब ये लाइन तोड़ेंगे और पहले इनको पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वचन उद्बोधन इन जवानों के लिए होगा। नाम है वहां, पांडे नाम ले आइए। वो जवान आ रहे हैं। मेहनत तो सभी ने की, समान रूप से सभी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन जो थोड़ा और कठिन मेहनत किए, थोड़ा और ध्यान लगाए हैं, इसमें अंक जिन्होंने अधिक प्राप्त किए हैं, ये वो जवान आपके सामने आ रहे हैं जो पुरस्कार विता बेस्ट रहो। मत चढ़िए भाई, आप थोड़ा पीछे। इधर से गोली जाएगी, इधर से बच्चे जाएंगे, उस तरफ आप हो जाइए, जगह छोड़िए ना आप। टोली संख्या 5 रिक्रूट आरक्षक 63 आशुतोष राय, टोली संख्या 6 रिक्रूट आरक्षक 64 सुनील यादव, टोली संख्या 6। इन सभी लोगों ने पूर्णांक 100 में 94 अंक प्राप्त किए। इसके बाद द्वितीय समूह में जो पंकज शुक्ला टोली संख्या 1 से, रिक्रूट आरक्षी संजय सिंह टोली संख्या 1 से, पंकज शुक्ला, संजय सिंह, इनके पीछे लग जाइए। इन दोनों लोगों ने द्वितीय समूह के विषयों में, आंतरिक विषयों में 125 में 101 और 101 अंक प्राप्त किया। तृतीय समूह के लोग
तो पुलिस विज्ञान, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, गार्ड ड्यूटी, बंदी स्कूट, हवालात ड्यूटी के आंतरिक विषयों में रैंक 1 पाया है रिक्रूट आरक्षी 232 कल्याण भूषण, पुलिस संख्या 8 से लाइन तोड़ के आगे आते रहिए। रिक्रूट आरक्षी सौरभ कुमार, पुलिस संख्या 8 से, इन दोनों लोगों ने 125 में 108 और 108 अंक प्राप्त किया। चतुर्थ समूह में पुलिस रेडियो, दूरसंचार प्रणाली और कंप्यूटर, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण में रिक्रूट आरक्षी 220 रविशंकर यादव, पुलिस संख्या 8, इन्होंने 50 में 45 अंक प्राप्त किया। आगे आ जाइए। पंचम समूह में जो भानुशिव का विषय है, इसमें रैंक 1 पे है रिक्रूट आरक्षी मुकेश कुमार यादव, पुलिस संख्या 13, जिन्होंने 100 में 93 अंक प्राप्त किया है। आगे आ जाए। अष्टम समूह में पुलिस विज्ञान, अपराध नियंत्रण, विवेचना, अभियोजन नियुक्त है रिक्रूट आरक्षी 84 रामचंद्र, पुलिस संख्या 7, जिन्होंने 125 में 107 अंक प्राप्त किया है। आगे आते जाइए। रिक्रूट आरक्षी 275 तेज प्रताप यादव, पुलिस संख्या 10, इन्होंने 125 में 110 अंक प्राप्त किया है। अष्टम समूह विधि विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, प्राथमिक उपचार में रैंक 1 आरक्षी 281 प्रेष कुमार, पुलिस संख्या 10, इन्होंने 50 में 45 अंक प्राप्त किया है। आंतरिक विषयों के संपूर्ण योग में बेस्ट कैडेट, आंतरिक विषयों के संपूर्ण योग में जो बेस्ट कैडेट आए हैं, जो रैंक 1 पे आए हैं, इस पूरे 498 रिक्रूट में से वो है रिक्रूट आरक्षी 222 विनय कुमार पांडे, पुलिस संख्या 8, इन्होंने कुल 800 में 682 अंक प्राप्त किया। बाह्य विषय में प्रदानी प्रशिक्षण में महेंद्र कुमार यादव को मिल चुका है। शस्त्र फायरिंग, अभी 2 दिन 27-28 को फायरिंग की परीक्षा हुई चुनाव में, इसमें 1 लाइन पे आया है रिक्रूट आरक्षी अजीत सिंह, टोली नंबर 2, जिन्होंने 40 में 37 अंक प्राप्त किया है। बड़ा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। पुलिस प्रशिक्षण में रिक्रूट आरक्षी मनीष कुमार शर्मा, पुलिस संख्या 4 से, जिन्होंने 205 में 168 अंक प्राप्त किया है। फील्ड क्राफ्ट प्रैक्टिस में कुछ 5-6 लोगों ने बराबर अंक प्राप्त किए। सबका नाम पढ़ रहा हूं, जल्दी से आगे आ जाएंगे। रैंक 1 में रिक्रूट आरक्षी पारितोष सिंह, पुलिस संख्या 6, रिक्रूट आरक्षी आशीष कुमार सिंह, पुलिस संख्या 6, अनूप कुमार, पुलिस संख्या 6, सुनील यादव, पुलिस संख्या 6, आशीष कुमार, पुलिस संख्या 6, सोनू कुमार, पुलिस संख्या 6, अनिल कुमार मिश्रा, पुलिस संख्या 11। इन सब लोगों ने फील्ड क्राफ्ट प्रैक्टिस में 75 में 55 बराबर अंक प्राप्त किए। शारीरिक प्रशिक्षण में ये लोग भी आगे लाइन लगा रहे हैं। रैंक 1 पे हैं रिक्रूट आरक्षी हरीश, पुलिस संख्या 4, रिक्रूट आरक्षी 180 गोविंद यादव, पुलिस संख्या 7, रिक्रूट आरक्षी 2321 पंकज राय, पुलिस संख्या 11। इन सब लोगों ने 38 में 37-37 बराबर अंक प्राप्त किए। हरीश अली गोविंद यादव, पंकज राय आगे आ जाए। ऑपरेटर वर्ष में पंकज राय तुम्हारा क्या पंकज राय ले गया।
आगे तैयार हैं। टीम ऑपरेटर्स वर्ग में रेडियो का आरक्षी रंजन कुमार राजभर टोली संख्या 1 से इन्होंने 147 में 123 अंक प्राप्त किया है। और 12 विषयों में आपने देखा आंतरिक विषयों में फर्स्ट जो आए पूरे कैडेट्स में विनय कुमार पांडे टोली नंबर 8 के। इसी प्रकार आंतरिक विषयों में जो नंबर 1 रैंक पे आए हैं सभी कैडेट्स में, ये है रिक्रूट आरक्षी गोविंद यादव टोली नंबर 7 से। ये सेकेंड इन कमांड के भी इस परेड कार्यक्रम के आगे फर्स्ट कमांडर इस परेड के इनको पुरस्कार देंगे डीआईजी महोदय रिक्रूट आरक्षी 90 प्रतीश सिंह टोली नंबर 4। ड्यूटी कमांडर रिक्रूट आरक्षी बंस बहादुर सिंह टोली संख्या 1। फिर गोविंद यादव का बहुत पुरस्कार मिले, इनको जोरदार तालियां बजाइए। ड्यूटी कमांडर की रिक्रूट आरक्षी 180 गोविंद यादव टोली संख्या 7। आगे आने वाला क्षण बहुत ही उत्तेजनात्मक है। किसी भी परेड में, किसी भी प्रशिक्षण में, किसी भी स्कूल में फर्स्ट आने की झलक और उल्लासा सबको रहती है। सर्वांग सर्वी सबसे टॉप कैडेट्स के रूप में आए हैं, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। आगे कार्यालय और तकनीकी सहयोग में जो लोग सहयोगी रहे, मनीष कुमार सिंह टोली संख्या 6 से आगे आ जाए। सरकार SC/ITI श्री जय प्रकाश सिंह को दिया जाएगा, आगे आ जाए। और ग्राउंड मेकर का पुरस्कार PTI श्री शशि भूषण राय को प्राप्त हो रहा है। संपन्न हो रहा है। पुरस्कार विजेता इसके बाद अपनी जगह पर जाएंगे। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अपना उद्बोधन और अपना आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार विजेता सावधान। पुरस्कार विजेता स्लोट अप 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 अप। पुरस्कार प्राप्त जो कैडेट्स हैं, इनके टोलियों में मिलने के बाद अभी आगे आएंगे। देखिए टोलियां कदम से कदम मिलाकर मुख्य अतिथि महोदय के और मंच के और नजदीक आ रही है। इसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगे विभाग में कैसे काम करना है, क्या उत्तरदायित्व होंगे, उनका कैसे निर्वहन करना है, इसके टिप्स प्राप्त करेंगे। आशीर्वचन के बाद इनका शपथ ग्रहण होगा और उसी के साथ
ये कार्यक्रम अपनी संपूर्णता की ओर, अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। परेड कमांडर प्रत्येक सिंह टोलियों को नजदीक लाएंगे। पुनः मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन होगा। उसके बाद जो शपथ ग्रहण होगा उसी के साथ ये उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण छात्र के रूप में इस अपार पुलिस संगठन में दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में समाहित हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। हमारे परिवार के पुलिस विभाग के अंग। तालियां आप लोग बजा ले रहे हैं। कितनी धूप में लड़के मेहनत कर रहे हैं, ये देख के आपके मन में लग रहा है कोई भाव जागृत नहीं हो रहा है। निस्तेज न बैठे, आपके अंदर भी तेज होना चाहिए। दर्शकों में भी एक तेज होता है, भाव होता है। कदम ताल देखिए, कदम ताल। बड़े बड़े टूर पर भी जब जवान जाते हैं, इंजीनियर कहता है कदम से कदम मिला के ना चलिए। इससे इतनी तरंगे पैदा होती है, इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि पुल को टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर को और बचो 10 उद्बोधन होगा। पहले उद्बोधन की कार्रवाई होगी, आप लोग विश्राम बनाइए। पहले उद्बोधन की कार्रवाई होगी, तब शपथ ग्रहण होगा। टोलियों को विश्राम की दशा में लाइए। आज इस पासिंग आउट परेड पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, उनके अधीनस्थ सभी पुलिसकर्मीगण, सम्मानित आमंत्रित अतिथिगण, परेड पर उपस्थित हमारे पुलिस परिवार में शामिल होने वाले रिक्रूट आरक्षी, उनके परिवार के सदस्य, देवियों, सज्जनों एवं बच्चों, आज पासिंग आउट परेड का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। खासकर हमारे रिक्रूट आरक्षीगण के लिए पूरे जीवन भर यह दिन आपको याद रहेगा। 100% आज का दिन आपको याद रहेगा, क्योंकि यह दिन आपके जीवन में एक बदलाव का दिन है। आज के दिन के बाद जैसा बताया गया, आप रिक्रूट आरक्षी से पुलिस आरक्षी और विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे परिवार का आप हिस्सा बनेंगे। तो सर्वप्रथम आज इस पासिंग आउट परेड के दिन मैं आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन शुभकामनाएं एवं बधाई पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को, उनके अधीनस्थ रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के प्रत्येक टीचर, प्रत्येक प्रशिक्षक, ITI, PTI, जो भी उस्ताद या अन्य जो भी कर्मीगण आपके प्रशिक्षण में आपके साथ रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। न केवल इस प्रशिक्षण में आपने अपना पसीना बहाया है, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यहाँ पूरे RTC के सभी उस्ताद ने भी उतनी ही मेहनत की है। मुझे
लगभग 18 साल पहले जब मेरी पासिंग आउट परेड हुई थी तो मुझे वो दिन याद है। आज भी मुझे अपने उस्ताद के नाम याद है, उनकी कई बातें याद है। तो ये ऐसी बात है जो आपको जिंदगी भर नहीं आप भूल पाएंगे। आज आपके परिवारीजन, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, बच्चे, आपके भाई बहन, सब लोग वो भी बधाई के पात्र है, क्योंकि आप पुलिस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। समाज की सेवा में आप आज शुरुआत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आज बदलाव का दिन है, तो आज से आपका बदलाव शुरू होता है। रिक्रूट आरक्षी से अब आप आरक्षी, आपकी पहचान बदल गई है। अब आपकी पहचान आपके परिवार से नहीं, आपके जाति से नहीं, आपके धर्म से नहीं, पुलिस परिवार से होगी। आपके बैच नंबर, आपके पीएनओ नंबर और आपके नाम से होगी। आप अब उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अंग है, उसका हिस्सा है। आज के दिन के बाद से आपको ये भारत सरकार का चिन्ह जो आपके माथे पर, आपके साफे पे लगाने का आपको अधिकार मिला है, जिसके लिए आप स्वयं जानते हैं आपने कितनी कड़ी मेहनत किया है। चयन होने के लिए परीक्षाएं दे देकर आपने चयन हुआ, उसके बाद कठिन प्रशिक्षण रहा, और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया है। जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई के दिन होते थे, उसके बाद से आज का दिन में आपके जीवन में एक अनुशासन आ गया है, एक नया सोच, नए आयाम आ गए हैं आपके लिए। दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि शायद मुझे मेरे पासिंग आउट परेड पे मुझे बताई गई थी, वही बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली, जैसे मैंने बोला कि आपको आज अधिकार मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग बनने का, पुलिस परिवार का अंग बनने का, ये खाकी वर्दी पहनने का। तो जहां ये गर्व की बात है, परंतु उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारी जुड़ी है। सबसे पहले तो ये आपको समाज की सेवा के लिए मिली है, तो इसको हमेशा, इसका सम्मान, वर्दी का सम्मान, वर्दी का गर्व, उसको बनाए रखिएगा। आम जीवन में अगर आप वर्दी के बगैर हैं तो आपकी कोई पहचान नहीं, पर वर्दी के साथ आप पहचान है कि आप पुलिस के जवान हैं। तो इस वर्दी को अपनी चमड़ी की तरह इसको संभाल के रखिएगा। जैसे शरीर के किसी हिस्से में, चमड़ी में कहीं कोई समस्या न आने पाती है, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, उसी तरह इस वर्दी पर दाग न लगने दीजिएगा। सड़क पर अगर कोई शराबी गिरा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर कोई पुलिस वर्दी में जवान गिर जाए तो बोलते देखिए पुलिस का जवान गिरा है। तो कृपया इस वर्दी की शान को बनाए रखिएगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आज से आपका जाति, धर्म, परिवार से आपकी पहचान नहीं, आपकी पहचान पुलिस आरक्षी के रूप में है। तो वो काम करते समय भी आपके मन में वही भावना रहनी चाहिए। काम करते समय आपको ये नहीं ध्यान देना है कि सामने वाला कौन जाति का है, कौन परिवार का है, कौन धर्म का है। आपको जो सिखाया गया है, आपको जो पढ़ाया गया है, आपने जो देखा है, उसी के अनुसार सही नियम, कायदे कानून से अपनी कार्रवाई करिएगा। कानून के बारे में आपको बहुत चीजें पढ़ाई गई होंगी, वो सब चीजें याद रखना संभव नहीं है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने कहा कि बिना भेदभाव के
बिना मन में कोई ईर्ष्या लाए, आपको समाज में सेवा करनी है। और सर्वप्रथम समाज में जो हमारा माताओं, बच्चों, पुरुषों, बुजुर्गों, उनकी सहायता हमें करनी है। और आपका कार्य जो नियम और जो कानून में लिखा है उसी के अनुसार होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो असला आप लोगों ने हाथ में पकड़ा है, इसको भी अपने शरीर का एक अंग मानिए। जैसे आपका हाथ है उसी तरह ये असला भी आपका एक शरीर का अंग है। क्योंकि जिंदगी के बहुत लंबा समय आप इस असले के साथ रहेंगे, तो इस असले का रखरखाव, उसका सही इस्तेमाल, विवेक से इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको असला मिल गया, आपको शक्ति मिल गई, आप उसका गलत इस्तेमाल करें। जैसा मैंने बोला कि ये आपके शरीर का एक अंग है, तो इसका रखरखाव जैसे आप अपने हाथ का ख्याल रखते हैं, अपने पैर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह इस असले का ख्याल रखिएगा। इसका सही इस्तेमाल सही समय पर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, क्या बहुत सारा समय आपको अलग बिताना होगा। अलग से मेरा मतलब, अभी तक आपकी पहचान टोली में रहती थी, टोली में सब लोग साथ चलते थे, तो बीच में से अगर एक कोई गड़बड़ी करता भी था तो भी छूट जाता था। अब नहीं, अब आप अकेले अकेले हैं। आपकी नियुक्ति आपके नाम से, आपके बैच नंबर से अलग अलग होगी, टोली के साथी अलग अलग हो जाएंगे। तो अब आप व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के लिए जिम्मेवार होंगे। पहले टोली में कुछ गड़बड़ हुई तो पूरी टोली को पनिशमेंट दे दिया जाता है, अब नहीं। अब आपका व्यक्तिगत, प्रत्येक आरक्षी का व्यक्तिगत तौर पे उसका कार्य आचरण देखा जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि आपका कार्य और आपका जीवन में आचरण उच्च कोटि का होना चाहिए। हमेशा समाज सेवा के लिए आप तत्पर रहे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज इस परेड के बाद अपने उस्ताद, जो आपके टोली के उस्ताद हैं, आपके प्रशिक्षक रहे हैं, उनका धन्यवाद करना ना भूलिएगा। क्योंकि केवल वही है जिन्होंने इस परेड ग्राउंड पर आपको मेहनत कराई है और आपको एक सामान्य व्यक्ति से पुलिस आरक्षी में तब्दील किया है, आपको अनुशासन सिखाया है, आपको सब कुछ बताया है। तो उनका धन्यवाद करना ना भूलिएगा। अंत में पुनः मैं एक बारी आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्य अतिथि महोदय अब इनको शपथ ग्रहण कराएंगे और मुख्य अतिथि महोदय। मैं शपथ लेता हूं कि भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर, जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं इन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में
सहमत होता हूं और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति, चैतन्य, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद। गाजीपुर का मान सम्मान बढ़ाया, इस समारोह का मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया। इस स्थान पर आगमन के अधीक्षक महोदय सभी लोगों को ज्ञापित करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के बाद आप सभी अतिथियों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था। पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, आपने सर मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके बहुत सुबह उठ करके और तैयार होकर के ऐसे समय पे पहुंचे जैसे कोई मशीन चलती हो। 1 सेकंड की देरी नहीं हुई सर, जिसके लिए हम लोग बहुत गदगद हैं, हम लोग बहुत आभारी हैं और पूरे गाजीपुर जनपद पुलिस की तरफ से सर आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, कोट धन्यवाद देते हैं। जिलाधिकारी गाजीपुर, एडीएम गाजीपुर और तमाम आमंत्रित महानुभावों ने आकर के हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस गर्मी में अपना समय दिया, धैर्य रखा। जो सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त तमाम दर्शक, बच्चे, महिलाएं, आप सब लोगों ने भी आकर के मेरी शोभा बढ़ाई, मेरे समारोह में 4 चांद लगाए। आपके बिना ताली बजाए ये समारोह इतना सफल नहीं होता। आप लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा। आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार बंधुओं ने हमारे अंत निवेदन पर आकर के पूरे समारोह का कवरेज किया और पूरी उत्साह दिखाए। 26 जनवरी की परेड में भी जिस तरह से कवरेज करते हैं उससे भी ज्यादा आप लोगों ने कवरेज किया, उत्साह दिखाया और हम लोगों को उत्साह बढ़ाया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे अधीनस्थ SPRA, CO सिटी, आप दोनों अधिकारियों ने न केवल प्रशिक्षण बल्कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आयोजन सफल करने के लिए काफी परिश्रम किया और खुद भाग लिया, सहभागिता दी। आप दोनों अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त इस ग्राउंड को सजाने में हमारे JTC के जवान और इसमें हमारी जो महिला रिक्रूटाक्षी हैं, इन सब लोगों ने कल से सुबह से ही लग करके रंगाई पोताई, ग्राउंड की तैयारी कराई, सजावट कराई, रंगोली बनाई। इन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शपथ ग्रहण के बाद आरक्षी बन चुके हैं। ये 6 महीने हमारे साथ रहे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने विभिन्न कानून व्यवस्था की ड्यूटी में जा करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा सुसज्जित होकर के इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि किसी को लगा ही नहीं कि ये पैरामिलिट्री के जवान नहीं है। मैं इनसे भविष्य में इसी तरह आशा करूंगा। आप जिस भी जिले में जा रहे हैं, यहाँ से जो SPRA ने आपको सिखाया है उसी तरह से आप पूरी तैयारी के साथ जिस ड्यूटी में जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं, जिससे आपको कभी पथराव आदि में हेलमेट की वजह से पत्थर ना लगे और बॉडी प्रोटेक्टर की वजह से चोट ना लगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बिना तैयारी के अब ड्यूटी करने का समय नहीं रहा है। तो जो कुछ भी सिखाया गया है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अंत में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको पास होने के लिए। और बहुत अच्छी बात रही कि आपका कोई साथी इस परीक्षा में फेल नहीं हुआ।
और सभी लोग अच्छे अंकों से पास हुए, सभी लोग खुशी खुशी से यहाँ से जा सकेंगे। किसी के मन में कोई दुख या मलिनता की भावना नहीं है। अंत में सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जितने हमारे आमंत्रित महानुभाव हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दाहिने थोड़े सूप जलपान की व्यवस्था की गई है, सभी से अनुरोध है कि वहां पधारने का कष्ट करें। थैंक यू। विद्यार्थी तीर काला बजाने उत्तरे विद्यार्थी उत्तरे विद्यार्थी मध्य से धीरे चल। अरे यार आगे नहीं। जाओ बेटा जाओ, बहुत बिजी है, जाओ। जाओ आप लोग, जाओ जाओ भैया, राम बताओ। पीछे हो जाइए लोगों। अरे यार लड़का पिछली एक और ले लो। 2-3 ले लेना बिट्टू, सही आना चाहिए। सर सामने देखें सभी लोग। सर लोग सामने देखिए। सर सामने देखिए। थैंक यू। कैसे हो पाएगा? ग्रुपिंग के लिए बोले थे। अरे संडे को करिएगा। सुनो करवा लीजिए अभी टाइम। संडे करा लेना। संडे को मैं संबोधन करूंगा। संडे को 5 बजे अभी हाँ हो जाए करवा बर्बाद। सर आगे जनरेशन आपके हाथों में सब सीख लीजिए। सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर। मेहनत नहीं देता हूँ तरीका बोलना करना। एंकरिंग तो सर अम्मी को दे रहे थे। सर अम्मी को दे रहे थे। चाहे कुछ बोलो। नहीं सर अभी आया हूँ, तैयारी नहीं है, करना पड़ेगा। कोई छुट्टी मिल गया ना तो पकड़ा दिया जाए। नहीं सर एंकरिंग हम ऐसी करके कमी नहीं पाएंगे सर। जब भी करेंगे कराता हूँ, कराइए सर, जब भी कराइए सर। चला जाए अब। बहुत बढ़िया सर। बहुत सिपाहियों का सर धन्यवाद दीजिएगा सर। 8 किलोमीटर सर सारे सिपाही बैल हाथ खिलाए। भावरपुर के वो सिपाही जो लुटेरे पकड़ाए नंबर 2,
सम्मेलन में सम्मानित होंगे और जहाँ जो सिपाही बढ़िया काम किया एक पेज साइटेशन टाइप बना के लिख के दे दीजिएगा। फिर मैं ढूंढता हूँ तो भाई मैं इधर ढूंढता हूँ तो कहें ये कुछ बेईमानी पूरा चाहिए तो आप मुझे पहले बता दीजिए। सर जो बाबा गिरफ्तार हुआ हाँ सुअल बाबा 98 से फरार था भाई। बाबाओं पकड़ना आजकल बहुत जरूरी है। कौन कब यादव बन जाए क्या पता है? बहुत न्यूलेटर लिखवाए चलेगा। राहुल जी के धर्मधाम से लड़ते थे और स्कॉर्पियो के लिए स्कॉर्पियो खो जाए नहीं तो उनका थोड़ा नीची है। वायरलेस से बता दिया जाए